नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं उस न्यूज़ का संबंध है सऊदी अरब से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज एक न्यूज़ पूरे दुनिया में सर्कुलेट हो रही है और ये न्यूज़ है कि अब सऊदी अरब अपने वीज़ा नियमों में बदलाव कर चुका है। तो इसी विषय की आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया है और इस वीज़ा नियमों के जो बदलाव हैं, इस बदलाव का जो प्रभाव है वो दुनिया के किन देशों पर पड़ेगा। क्योंकि जो सऊदी अरब का कहना है कि उसने जो वीज़ा नियमों में बदलाव किए हैं, इसका जो सीधा प्रभाव है वो दुनिया के 14 देशों पे पड़ने वाला है और उसमें भारत और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है और इसी के संदर्भ में हम जानेंगे कि ये बदलाव क्यों हुए हैं, इसका प्रभाव क्या होगा, भारत के ऊपर असर क्या होगा और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है सऊदी अरब ने हज को देखते हुए अपनी जो वीज़ा नीति है उस वीज़ा नीति में बड़े स्तर के बदलाव किए हैं और ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं इसका जो असर होगा वो दुनिया के 14 देशों पर पड़ने वाला है और इन 14 देशों में भारत भी शामिल है। सऊदी अरब ने अनिश्चित काल के लिए जो मल्टीपल वीज़ा है, इस मल्टीपल वीज़ा की जो एंट्री है इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और अब सिंगल एंट्री वीज़ा ही इन 14 देशों को प्राप्त हो सकेगा, ये बात कही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान का जो मल्टीपल वीज़ा है वो भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया है, प्रतिबंध उन पर लगा दिया है और भारत को भी सऊदी अरब केवल सिंगल एंट्री वीज़ा प्रदान करेगा और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में बनी हुई है। पूरे मामले को हम समझेंगे। देखिए, जो सऊदी अरब की सरकार है इसने अपने वीज़ा नियमों में अहम बदलाव किए हैं। क्यों बदलाव किए हैं इस पर भी हम आएंगे। सऊदी सरकार ने ये ऐलान किया कि भारत समेत जो 14 देश हैं इनके जो यात्री हैं, इन यात्रियों को अब केवल सऊदी अरब सिंगल एंट्री वीज़ा ही प्रदान करेगा। यानी अब इन देशों को जो मल्टीपल वीज़ा एंट्री है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा और ये जो नया नियम है अब 1 फरवरी 2025 से पूरी तरह से ये लागू हो गया है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लंबे अवधि पर या लंबे अवधि के जो विजिट वीज़ा हैं उस पर आकर अनाधिकृत तरीके से जो भी हज करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं रोकना और इसी कहीं न कहीं ध्येय के द्वारा अब ये नए नियम जो है वो सऊदी अरब ने लगाए हैं। सऊदी अरब के सामने हाल के वर्षों में कई सारी जो समस्या है वो देखने को मिली है क्योंकि जो हज यात्री हैं वो सऊदी अरब के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। सऊदी अरब के अधिकारियों का ये भी कहना है कि हज यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं जो हज यात्री हैं उनको नियंत्रित करने में ये जो नए वीज़ा नियम में बदलाव किए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो नियम है ये लागू किए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन प्रभावित होगा, जो 14 देशों के नाम आ रहे हैं उसमें कौन कौन शामिल है भारत के साथ, तो देखिए सऊदी अरब सरकार ने अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीसिया और यमन के जो यात्री हैं इनके लिए जो मल्टीपल वीज़ा है उस पर पूरी तरह से बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है और अब यहाँ के जो यात्री हैं उनको सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा ही प्राप्त हो सकेगा, उसी के लिए उन्हें आवेदन करना होगा। इसके अलावा ये जो 14 देशों के लिए ये कहा गया कि जो पर्यटन है, जो व्यापार है, जो पारिवारिक यात्राएं हैं उनके लिए 1 साल का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसे अनिश्चित समय के लिए रोक दिया गया है। तो अलग अलग जो गतिविधियां हैं जिसके लिए उस आधार पर बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोग हैं वो सऊदी अरब जाते थे, जैसे घूमने के लिए, अपने ट्रेड या व्यापार या व्यवसायिक कार्यों के लिए या पारिवारिक जो यात्राएं होती थी उनके लिए अब जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। अब देखना है कि आखिर जो नए नियम हैं
उनमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, नए नियमों के तहत ये कहा जा रहा है कि 14 देशों के जो लोग हैं वो सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो 14 देश हैं जिनकी हमने चर्चा की, कहीं ना कहीं देखें तो जो सबसे अधिक जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो इन देशों में है, और ये इन्हीं देशों के जो लोग हैं सबसे अधिक संख्या में हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, इस तरह के जो भी धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने इस तरह के जो नए अपने वीज़ा के संबंध में नियम हैं उनमें बदलाव किए गए हैं। ये जो वीज़ा है ये 30 दिनों के लिए वैलिड होगा। कहने का मीनिंग यही है कि अब अधिकतम 30 दिनों तक रहने की अनुमति सऊदी अरब में होगा। उससे अधिक समय कोई भी इस नए जो वीज़ा नियम है उसके तहत जो भी वीज़ा प्राप्त होंगे तो 30 दिन से अधिक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहेगा। बशर्ते इसमें एक दो अपवाद है, जैसे जो हज है, उम्रा है, या कोई राजनयिक अगर कोई कह सकते हैं कि यात्रा है या रेजिडेंसी वीज़ा है, उस पर जो नए नियम होंगे उनका असर नहीं पड़ेगा। यानी ये कुछ गतिविधियां हैं जो कहीं ना कहीं इस नए नियमों के जो भी क्लॉज हैं उससे ये हट के हैं, इन पर ये नए नियमों का प्रतिबंध नहीं लागू होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि मल्टीपल जो एंट्री वीज़ा है इसका बड़े स्तर पे दुरुपयोग सऊदी अरब में हो रहा था। कुछ यात्री लंबी अवधि के वीज़ा पर सऊदी अरब आते थे और फिर इस लंबे समय में वहाँ पर वो हज यात्रा भी करते थे, और जब ये हज यात्रा होती थी इस कारण से वहाँ पर हज यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं देखें तो बड़े स्तर की जो समस्याएं हैं, या फिर जो सऊदी अरब प्रशासन है उसके सामने भी कई सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। सऊदी अरब जो है वो बड़े स्तर पे देखें तो दुनिया में हज यात्रा के लिए जाना जाता है, लेकिन सऊदी अरब में हज यात्रा जो है इसके लिए कड़ा नियंत्रण, कड़ा नियम बनाए हुए हैं, और प्रत्येक देश के लिए जो हज यात्रियों की संख्या है वो पहले से ही जो सऊदी अरब है उसने तय कर रखा है, ताकि हज यात्रा करने वाले जो हज यात्रियों को जो समस्याएं हैं उनका सामना न करना पड़े। इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे यात्री होते थे जो लंबी अवधि के वीज़ा पर सऊदी अरब में आते थे और फिर इसी समय अंतराल में वो हज यात्रा भी करते थे, और इस कारण से क्या होता था कि जितने यात्रियों के लिए परमिट सऊदी अरब हज यात्रा के लिए जारी करता था उससे अधिक जो हज है वो यहाँ पर लोग करते थे। और इस समस्या के कारण कहीं ना कहीं देखें तो 2024 में विशेष रूप से सऊदी अरब में कई सारी जो मौतें हुई, लगभग ये कहा गया कि 1200 जो हज यात्री हैं इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है और जब भीड़ अधिक लोग हो गए इस कारण से इन यात्रियों की मृत्यु हो गई। और ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही सऊदी अरब ने इस तरह का जो वीज़ा के नियम हैं इनमें बड़े स्तर पे बदलाव किए। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, तो अधिकारियों का यही मानना था कि अनाधिकृत स्तर पे जो हज यात्री हैं इन्होंने सऊदी अरब में जो संकट है उसको और बढ़ा दिया था, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो वीज़ा नियंत्रण है उनको सख्त करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कई देशों के लिए देखें तो सिंगल एंट्री जो वीज़ा है वो सीमित करके अब सऊदी अरब की जो सरकार है ये सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल अधिकृत जिन्हें परमिशन दिया जाए वही हज यात्रा करने यहाँ पर आए। इससे जो अनाधिकृत हज यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, और उससे जुड़े हुए जो खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर देखें तो ये बड़े स्तर पे जो वीज़ा नियमों में परिवर्तन हुए, जो नीति में परिवर्तन हुए हैं, सऊदी अरब का इस पूरे मामले में ये कहना है कि हज में भागीदारी करने के लिए जो सऊदी अरब है वो सख्त नियमों का पालन करवाता है और इसी कारण से विशिष्ट कोटा भी निर्धारित करता है। लेकिन हाल के वर्षों में तीर्थ जो यात्रा है इसमें अपंजीकृत जो तीर्थयात्री हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है, और भीड़ भाड़ को लेकर जो चिंताएं हैं वो तेज़ी से बढ़ी हैं, और इसी कारण से अब इस तरह के जो नियम हैं वो सऊदी अरब ने लिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो नीति में परिवर्तन के कारण देखी गई हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यात्रियों को क्या पता होना चाहिए इस पूरे वीज़ा नियमों में बदलाव के बाद। तो देखिए, सऊदी अरब के जाने की जो योजना है, जो भी लोग बना रहे हैं कि वहाँ पर जाएंगे,
तो वहाँ जाने वाले यात्रियों को सबसे पहले एकल प्रवेश जो वीज़ा है, जो सिंगल एंट्री वीज़ा है, उसके लिए क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। तो उसी के लिए आवेदन करना चाहिए। विदेश मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से जो भी नियम कानून है वो स्पष्ट कर चुका है, और यात्रा के दौरान जो परीक्षण है उनका पालन करना होगा इन्हें, इसका आग्रह विदेश मंत्रालय भी कर चुका है। प्रभावित जो यात्री हैं, इन यात्रियों के लिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे सऊदी अरब के प्रतिबंध जो आव्रजन नियम है उनका वो पालन करें, ताकि यात्रा समय पर हो सके और वहाँ रहने की जो संभावना है या उससे संबंधित अगर कोई समस्या की संभावना है, उन दिक्कतों से बचा जा सके। तो इस तरह के कह सकते हैं कि कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। तो ये हमने देख लिया पूरा न्यूज़ की आखिर जो सऊदी अरब ने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव किए हैं, आखिर वो बदलाव है क्या, क्यों बदलाव किए गए हैं, इसका प्रभाव दुनिया के कितने देशों पर पड़ेगा, और अब जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं उन्हें कौन सी बातों की कहीं ना कहीं जिक्र करना चाहिए, उन्हें चिंता करनी चाहिए। और इस पूरे मसले में सऊदी अरब चूँकि केंद्र में था, तो थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर सऊदी अरब है कहाँ। तो देखिए, इसके लिए अगर हम मैप पे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पश्चिम एशिया है, यहीं पर आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा। सऊदी अरब की जो अवस्थिति है ये आप देख सकते हैं, यही आपका सऊदी अरब है। इसी को थोड़ा सा अगर हम बड़े मैप पे देखेंगे तो देखिए, इधर जो रेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा है, इसके पश्चिम में ये आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे जो देश हैं, उन देशों की जो सीमाएं हैं वो किससे लगती है, तो वो यहाँ पर सऊदी अरब से लगती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए, यमन, जो यमन देश है, इसकी सीमा किससे लगती है, तो ये सऊदी अरब से लगती है। सऊदी अरब के दक्षिण में यमन आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगर दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देश देखने को मिलेगा, ओमान। और इसके अगर थोड़ा सा पूरब में आएंगे तो यहीं पर आपको UAE देखने को मिलेगा, संयुक्त अरब अमीरात। यहीं पर पूरब में आप आएंगे तो आपको कतर देखने को मिलेगा। और अगर उत्तर, आप कह सकते हैं कि उत्तर अगर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर कुवैत और इराक देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कई सारे जो देश हैं उनकी सीमाएं क्या होती हैं, तो वो सऊदी अरब से लगती हैं। कुछ जलीय क्षेत्र हैं जिनकी कहीं ना कहीं जिनकी तटीय रेखा सऊदी अरब से जुड़ती है। तो पहले हमने बताया कि यहाँ पर रेड सी, लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की जो खाड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। गल्फ ऑफ जो अदन है वो आपको देखने को मिलेगा। इधर पूरा अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो पर्सियन गल्फ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जलीय क्षेत्र और कुछ स्थलीय जो कह सकते हैं खंड है, यहाँ पर जो देश हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो राजधानी है सऊदी अरब की वो कहाँ पर है, तो इसके मध्य में ही आपको इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा शहर है सऊदी अरब का रियाद। ये काफ़ी डेवलप है और यहाँ की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है। मूल रूप से अगर देखें तो जो सऊदी अरब का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है एक तरह से निर्जन रेगिस्तानी क्षेत्र है, और अधिकांश इसका क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र में ही आता है। जैसे अगर देखेंगे तो दो बड़े यहाँ पर रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। पहला, इसके उत्तर में आएंगे तो अन-नाफूद डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस रेगिस्तानी क्षेत्र में आएंगे तो बड़े स्तर पे जो रेत के टीले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो रेत के टीले, और उनकी जो ऊंचाई होती है वो काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा देखिए, एक और रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थल है, वो है रब अल खाली। यहाँ पर अगर दक्षिण पूरब में आएंगे सऊदी अरब के तो ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और ये जो क्षेत्र है पूरे दुनिया में रेत के सबसे बड़े जो भंडार हैं उनके लिए जाना जाता है। इसके अलावा दो जो यहाँ पर सिटीज़ हैं या जो स्थल है ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। पहला है इसके सऊदी अरब के, अगर हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जाएंगे या पश्चिमी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर दो सिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहला जो मक्का है और दूसरा जो है मदीना। ये दो क्षेत्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ पर जो जेद्दा है ये तटीय क्षेत्र में अवस्थित बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सऊदी अरब का सिटी है या फिर कह सकते हैं शहर है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो सऊदी अरब है इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है? ये चार विकल्प दिए गए हैं, मक्का, मदीना, रियाद और सना।
तो ये आज के एपिसोड का न्यूज़ था कि आखिर जो सऊदी अरब है इसने अपने वीज़ा नियमों में बदलाव किए हैं, क्यों बदलाव किए हैं, किन देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ये जो बदलाव है ये किस समस्या को समाधान करने के लिए सऊदी अरब ने लिया है, इन सभी विषयों पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।